मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की शरंगेजी, वज़ीर आज़म की सरबराही में सियासी क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के। अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी से मुताल्लिक़ भी अहम फैसलों का इम्कान। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी नाकाबिल कबूल। मुस्तकिल सीज़ फायर के लिए अफगान तालिबान को ठोस इक़दामात करना होंगे। फितनतुल खवारिज का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, अफगान तालिबान ने भारत की शह पर हमला किया, सब्र का पैमाना लबरेज होने पर भरपूर जवाब दिया। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। अबूरी अफगान इंतज़ामिया संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। कतर और दोस्त ममालिक मसला हल कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। सीज़ फायर की आड़ में फितनतुल खवारिज की दरांदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज का भरपूर एक्शन। 45 से 50 खवारिज मारे गए। खुफिया मालूमात पर फितनतुल खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की नकलो हरकत वाज़ेह। वतन के मुहाफ़िज़ों का खैबर पख्तूनख्वा में भी एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू में 16 मुल्क दुश्मन हलाक। पाक फौज का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश। आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुकम्मल सीज़ फायर के लिए अमली इक़दामात करें। चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मुदाखलत के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मुजामती तंजीम को गजा में घुस कर मारेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। सदर पुतिन से फोन पर नतीजा खेज बातचीत हुई। जल्द मुलाकात होगी। 8 जंगें रुकवा चुका। उम्मीद है यूक्रेन जंग खत्म करने में भी कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन आमद। आज अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जदीद मिसाइलों की फराहमी और इजाफी इमदाद पर बातचीत होगी। ट्रंप पुतिन मुलाकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमन मुआहदे पर कारबंद। तमाम यरगमालियों की लाशें वापस करना चाहते हैं। हमास का मौक़िफ़। कहा, लाशें इसराइली हमलों में तबाह सुरंगों में मौजूद हैं। मलबे से निकालने के लिए जदीद आलात की ज़रूरत है जो पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। कुछ वक्त लग सकता है। गजा में इसराइली जारियत जारी। खान यूनुस और गजा सिटी पर ड्रोन हमले। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर तलाशी। 35 अफराद गिरफ्तार। तमाम जंगी अहदाफ हासिल करके रहेंगे। नेतन्याहू की ढिठाई। रफा क्रॉसिंग खोलने से इनकार। गजा में सीज़ फायर। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। हुकूमत और उलमाए कराम का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए। हर बार मुजाहिरीन की शराइत बढ़ती रही। कातलों की रिहाई का मुतालबा किया गया। गन पॉइंट पर गाड़ियां जुलूस में शामिल करवाई गई। कार्रवाई सिर्फ हथियार बंद लोगों के खिलाफ की गई। किसी आलम या मदरसे के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। वज़ीर इत्तलाह तताउला तारर बोले, फ़लस्तीनी अवाम खुशियां और हम एहतजाज कर रहे थे। SHO को गाड़ी से निकाल कर 21 गोलियां मारी गई। किसी को अमन अमान खराब नहीं करने देंगे। पंजाब हुकूमत की इंतहा पसंदी में मुलव्वस मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश। TLP क़यादत को 4 शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। TLP की तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले होंगे। पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी होगी। इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी। 1 माह में कानूनी असलहे को खिदमत मरकज़ से रजिस्टर्ड कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का TLP के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद और मदारिस को महकमा औक़ाफ़ के सुपुर्द करने का फैसला। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का TLP के खिलाफ एक्शन। दफातर और इज्तिमा गाहें सील। बहारा कहूं में मरकजी दफ्तर को ताले लगा दिए। कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात दर्ज। तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का फैसला। पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। मजीद 3400 मुल्ज़मान गिरफ्तार। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम करार देना खारिज से इम्कान नहीं।
वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। अमरीका का शदीद दबाव, भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर डाली। वाइट हाउस हुकाम का दावा, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। खरीदारी में कमी दिसंबर से मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की शदीद तनकीद, कहा नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से खौफजदा हैं। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगाम भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। पाक भारत जंग बंदी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। कहा चीनी मंडियों में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ पर भी गुफ्तगू। न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कांग्रेस रुकन फ्रेंच हिल और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मुशीर ख़ास लुत्फ़ी वाई से भी अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PP वफ़द की मुलाकात। मियाँ शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों जमातों का पहले की तरह मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बयानबाजी भी रोक दी जाएगी। बड़ी बैठक में सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के मामलात पर भी तबादला ख्याल। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी। जाली मैंडेट को नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले इस्लामाबाद में जाबिरों का नहीं, कारकुनों का इख्तिदार होगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन, मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी कहते हैं शहबाज शरीफ से कहा बानी से मिलने दे, लेकिन जवाब नहीं आया। इंसाफ नहीं मिलेगा तो पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात न कर सके। पुलिस ने दागल नाका पर रोक दिया। बैरिस्टर गौहर की सुहेल आफरीदी से मुलाकात, कहा उम्मीद है नई KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। खुफिया दिफाई मालूमात गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखने और आगे मुंतकिल करने के इल्जामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिम का सेहत जुर्म से इनकार। इसराइली हमले में जख्मी यमनी हौसियों के फौजी सरबराह दौरान इलाज दम तोड़ गए। हौसियों ने अब्दुल करीम अल कमारी की शहादत की तस्दीक कर दी। सेहूनी फौज से बदला लेने का ऐलान। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को विमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। बांग्लादेश को हंसते खेलते 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 199 रन का हदफ 25वें ओवर में पूरा किया। एल्सा हैली ने नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। और रवा साल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला फुटबॉलर कौन? फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 88 करोड़ डॉलर आमदनी के साथ सरफहरिस्त। लियोनेल मेसी दूसरे, करीम बेंजेमा तीसरे नंबर पर।